रेखाएं। चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं? सबको मालूम पड़ चुका पहले से। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकित वस्तु किसका अनुभव करे, चुंबकीय बल का अनुभव करती है, उसे चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है ना जी। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? यन और यस ध्रुव होता है। मान लीजिए यह यन ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव है? यस ध्रुव। और देखिए चुंबक भी बहुत चालाक है। यस ध्रुव और यन ध्रुव चुंबक के अंदर होता है, थोड़ा सा अंदर, एकदम किनारे नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंदर रहता है। ये बहुत चालाक है, इसलिए अपना घर बनवाया है तो रोड से थोड़ा दूर छोड़ कर बनवाया है भाई, घर आंगन बनाने के लिए। कुछ लोग का रोड धो के बनाते हैं सब। मान लीजिए कभी चकरोट में रोड बढ़े तो घर के आंगन तक ना पहुँचे, इसलिए घर जब भी बनवाइए तो रोड से थोड़ा दूर करके बनाइए। बहुत चला गया। देखिए इसका सिरा कहाँ होता है? चुंबक के थोड़ा अंदर होता है, बिल्कुल सिरे पर नहीं होता है। आप दिमाग मत बैठाइएगा। मान लो कोई चुंबक है, उसमें कहोगे यन बिल्कुल यही हो और यस बिल्कुल नहीं हो, तो नहीं है। तुम लोग जैसा बेवकूफ़ नहीं है। तुम लोग घर बनाओगे तो पूरा रोड धो के बनाओगे, चकरोट धो के बनाओगे पूरा, तो दूसरे को जैसे दिक्कत करे हम, तबे हमारा मन शांति होई। और वो बना मन बानी तो चकरोटों पर कोची बनाएगा? भैंस, गाय। एक तो चकरोटों पर क्या बना है? घर बनवाए पूरा धो के, और गाय और भैंस रखाई लो अलगे। अब तो नहीं भैंस तो नहीं मोहती है से, फिर है ना मोही। अब बचाई कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, अब भैंस पूरा पोस्ट में पूरा निकले पूरा कीचड़। तो जहाँ फेंटा मारी तो नहीं, तो पूरा यहाँ से यहाँ पूरा लंबा जाएगा एकदम। और सपोज करो अगर बारात हो जा रहा हो तो क्या मर्द कौन मॉडल कपड़ा पहन के आयल बड़ो, पूरा यहाँ से वहाँ तक एकदम लगा हुआ है। तो कहते कपड़े पर लगा हुआ समझ में आ रहा, मुँहों पर पैंट बना लेगा, कहते सब नया मॉडल हो। छोड़ो देखो तो समझे ना। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जब भी इस तरह के चकरोट से गुजरे तो हेलमेट पहन के घूमें। देखो इधर चुंबक का, सुनो इधर, चुंबक का जो सिरा होता है, ध्रुव होता है, वो ठीक चुंबक के बिल्कुल सिरे पर नहीं होगा, थोड़ा अंदर होता है। चुंबक चला के बाबू सिरे पर रखेगा तो दिक्कत होगी। रोड बनेगा तो पूरा आगे वाला पूरा दलानी तोड़ना पड़ेगा इधर। देखो इधर, इसलिए कभी भी आप घर बनवावे तो रोड थोड़ा छोड़ के बनाओगे, धो के ना बनावे। रोड जब रोड बढ़ेगा तो दलानी तोड़ के जाएगा, समझ लो। देखो इधर चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक कौन से बल का अनुभव कराती है? चुंबक के बल का अनुभव कराता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। अगर चुंबक के क्षेत्र में कोई वस्तु आ जाए जिसे चुंबकित किया जा सके तो किस बल का अनुभव करेगी? चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर चुंबक के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता हो उसे चुंबक के क्षेत्र कहते हैं। जैसे हर गुंडे का क्षेत्र होता है, हर मवाली का क्षेत्र होता है, वो अपने क्षेत्र में क्या करता है? फिल्मों देखते हो ना जी, अपुन का एरिया कहता है, अपुन का एरिया है। अपुन का एरिया मतलब वो हफ्ता वसूली करेगा। जितना सब्जी वाला है, जितना पान वाला है, वही गरीब है, सब है कि नहीं जी? वो तो ऐसा आदमी रहता ना सबसे बढ़िया। अगर मतलब मेरा कोई दुकान होता और छनौटा से हम छान रहे तो कौन चीज़ जलेबी आता तो वो एक छनौटा मारते बराबर, दोबारा मांगे नहीं आता। फिल्म देखते हैं ना अक्सर, हफ्ता वसूलते हैं, कहते हैं अपुन का एरिया है। चुंबक के क्षेत्र बोलता है, चुंबक बोलता है या अपुन का एरिया, अपुन का क्षेत्र है। और सही बात है, उस गुंडे के क्षेत्र में दूसरा गुंडा आकर हफ्ता वसूली नहीं कर सकता है, न तो मंडवाली नहीं कर पाएगा तो पिटवो करेगा बराबर, झगड़ा खूब हो जाए। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसका अनुभव कर सके? चुंबक के बल का अनुभव कर सके अथवा चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो, उसे चुंबक के क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के क्षेत्र में सबसे मेन काम कौन करता है? चुंबक के बल रेखाएं करती है। अगर इस चुंबक की प्रभुत्व को चारों ओर साबित करना है कि जैसे इसके क्षेत्र में कोई चुंबकित वस्तु आ जाए, जैसे मान लोहा आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, वगैरह कोई आ जाए, तो ये क्या करेगा? उसको तुरंत अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन इसके चुंबक के क्षेत्र से बाहर रखें तो क्या इसको खींच पाएगा? नहीं। हर चुंबक का चुंबक क्षेत्र क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, अपने तरीके से अपने क्षेत्र के अनुसार खींचेगा ये। तो इसमें खींचने का काम कौन करता है? चुंबक के बल रेखाएं। चुंबक के क्षेत्र में गुजर रही चुंबक के बल रेखाएं ही चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता को क्या करती है? बढ़ाती और घटाती है। जिस चुंबक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र बड़ा होगा, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर घूमने वाले चुंबक के बल रेखाएं जो होती है उनकी संख्या भी क्या है? अधिक है। और वह क्षेत्र
उस वस्तु को उतनी ही तेज गति से क्या करेगा, घूमेगा। क्योंकि चुंबक के बल रेखाओं का काम क्या है, क्षेत्र की दिशा और उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए कि चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितने तेज गति से वो खींच रहा है, उसे प्रदर्शित करने के लिए किस रेखाओं का प्रयोग करते हैं, चुंबक के बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। चुंबक के बल रेखाएं क्या होती हैं, तो किसी भी चुंबक के क्षेत्र में निष्कोण, निष्कोण मतलब बिना कोण पर खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को, जो दिखती नहीं है, किसी भी चुंबक के क्षेत्र में निष्कोण खींची हुई काल्पनिक रेखाओं क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के क्षेत्र के अंदर ही गुजरती हैं, बाहर नहीं गुजर सकती है, क्योंकि इनकी तीव्रता, यह चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को प्रदर्शित करने का काम करता है। जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होती है, वो राजा उतना ही क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए चुंबक के क्षेत्र की संख्या जिसमें ज़्यादा है, उस क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। चुंबकीय बल रेखाएं किस काम आती हैं, तो भाई दिशा को और तीव्रता को, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने के काम आती है। लेकिन इसके अलावा इसका अलग अलग गुण भी है। चुंबकीय क्षेत्र स्पष्ट है जी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु किसका अनुभव करे, चुंबकीय बल का अनुभव करती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के क्षेत्र में गुजरती हैं, तीव्रता बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो किसी भी चुंबक के क्षेत्र में गुजरने वाले निष्कोण काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। इसके कुछ मौलिक गुण होते हैं, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। चुंबक के क्षेत्र में गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण याद कीजिए। पहला, ये क्या होते हैं, निष्कोण होते हैं। निष्कोण मतलब ये किसी भी कोण पर क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं। इनका कोई भी कोण इसका गुजरना किसी भी कोण पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इनका आगमन और इनका निगमन, समझिएगा। पहले ये निष्कोण क्यों होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोण होती हैं, मतलब ये किसी भी कोण पर आ सकते हैं, किसी भी कोण पर जा सकते हैं। इनका आगमन और इनका निर्गमन किसी भी कोण पर होता है। ये घरवे का ना बाबू है, बिना रोको टोके बोला जा सकता है। शादी विवाह देखते हो, जो घर का होता है कहीं घुस जाएगा है जी, कहीं चल जाएगा। अब बाहरी वाला आदमी तो उसको तनी काम सौंप दो ना, बाहरी आदमी को, तो कहीं जाने से पहले आदेश लेगा, हाँ चाचा तनी दिया वो मतलब जो था तनी गिलासवा कम पड़ता, चाय पानी पिला, फिर उन्होंने क्या, हाँ दादी तनी वो क्या बोलते हैं, फलाना दुकान मांगे हैं, तू बोले हैं, तो ले जो, तो परेशान भाई, इतना भीड़ लगा हुआ, परेशान ते के लिए बड़े ले जो वो लगे। मतलब ऐसे बच्चों को काम दे देगा ना, तू 2 घंटा में 3 वो काम करेंगे सब। और जो घर का है उसको सब मालूम है, माचिस कहाँ बा, अगरबत्ती कहाँ बा, वो मालूम बा ओके, तो बड़ा सामान तो मालूम हुई है ना जी। तो ऐसे यहाँ भी होता है। निष्कोण जो होता है, निष्कोण मतलब ना किसी भी कोण पाइए, किसी भी कोण पर जाइए। घर वाला है बाबू, घर वाला निष्कोण होकर भी करता है, अब बाहरी वाला निष्कोण नहीं रहेगा। जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण नहीं होती हैं, वो कोण पर निर्भर करती है। उनका आगमन और निर्गमन क्या अंतर बताएंगे आपको, समझिए। तो पहला गुण क्या है बाबू चुंबकीय बल रेखाओं का, ये निष्कोण या काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा गुण क्या है, अगर कोई चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे कैसे जा, समझिएगा। अगर मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, पहला गुण क्या था चुंबकीय बल रेखाओं का, कि ये क्या होती है, निष्कोणीय होती है। निष्कोणीय मतलब इनका आगमन और निगमन किसी भी कोण पर हो सकता है, ये फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा गुण सुनिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी चुंबक में बाह्य क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, और आंतरिक क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आती है, ये फिक्स है। अगर इधर भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजारनी है ऐसे, तो किस ध्रुव से होकर जाएंगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में गति करती हैं, बाह्य क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण और आंतरिक क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर। 2 गुण हो गया। तीसरा, ये घूमते हुए किसी भी रेखा को अन्य रेखा को काटती नहीं है। ऐसा नहीं समझ रहे कि बहुत है, इस समझ रहे सर जी आप खींचे तो हैं, यहाँ कट तो रहा है बाबू, इसके बीच में और भी स्पेस है, जूम करोगे ना तो जूम के बीच और छोटा स्पेस मिलते जाएगा। निष्कोणीय होती हैं, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी रेखा ऐसे निकलेगी, तीसरी रेखा ऐसे निकलेगा, ऐसे ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ना आंतरिक क्षेत्र में ना बाह्य क्षेत्र में। अगर ये एक दूसरे को काटती तो
तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात नहीं हो सकती थी। अगर ऐसा होता, अगर काटती ना, तो एक रेखा द्वारा दो दो दिशाओं का ज्ञान होता। अब मान लो अगर रास्ते पर चल रहे हो और रास्ते पर कहीं मोड़ लिखा होता है ना, जैसे मान लो आपको जाना है बनकटा, इधर है सौर्य जी, अब बोर्ड पर दोनों नाम लिखा हुआ है, इधर बनकटा इधर सौर्य जी, तुमको जाना बनकटा, तो तिरवा का मुंह जिधर उधर है ना तुम घूमोगे, और तिरवा का मुंह अगर ऐसे हो लो तो गड़बड़ा गया। भाई बनकटा इधर है, सौर्य जी इधर है, तो तीर का मुंह कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक चोखार बनना चाहिए सर जी, ऐसा देखो तो चोखार बनना चाहिए ऐसा। ये जहाँ बनेगा उधर वो गाँव है, वो हम समझ गए। अगर हमको बनकटा जाना है, बनकटा इधर लिखा हुआ है और सौर्य जी इधर लिखा हुआ है, और हमको कहाँ जाना है, सौर्य जी जाना है, तो जिधर मुँह घुमाएगा उन्हें चल जाएंगे। अगर हमको बनकटा जाना है तो कहाँ हैकर मुँह घुमाएंगे, हम इधर नहीं देखेंगे। और कहीं मुँह घुमा देता हो दिक्कत हो जाएगी। अब मुँह अगर सीधा हो तो ऐसे हो तो बनकटा न सौर्य जी तो है ना कौन ची निष्कोण हो गया। ये क्या हो गया, निष्कोण हो गया, गड़बड़ा गया इधर। अब कहीं कोई तो बोर्ड में नहीं होता है, कहीं कोई तो बोर्ड में नहीं होता है। अब चौराहा पर खड़ा होकर इंतजार करो को आओ तो नहीं, तो लो छोट बच्चा पहुँचो 10 मिनट बाद, ये पूछा है बाबू फलाना गाना कहाँ बा, जैसा जानते नहीं तो कहेंगे 10 मिनट बाद मिलबो किया तो ऐसा मिला जगह कुछ मालूम ही नहीं है कि नहीं जी। तो जानकारी है। अब कुछ लोग जानकारी हम लोग लेते हैं तो उससे पूछते हैं भैया कहाँ फलाना गांव कहाँ, तो कहते हैं भैया हम बहुत नया बने हो, ठीक बा जा हम पुरान हो गए है कि नहीं। तो निष्कोण होगा। सुनो बाबू, अगर काट देगा, चुंबक के बल रेखाएं कभी काटते हैं क्या एक दूसरे को, नहीं काटते। अगर काटेंगे तो क्या होगा, दिशाओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर दिशाओं ज्ञान होगा तो कितने तरह से होगा, एगो रेखा दो तरफ दिखाएगी, कहेगी है सौर्य जी है नौ सौर्य जी है, जाओ तो कई छोटका एगो बड़का, एगो मझला एगो छोटका। अगर किसी गांव में 7 गो टोला होके तो कौन टोला जाएगा बा, यादव टोला, हाँ यादव टोला, कौन टोला, बामना टोला, तो होने जाएगा इधर देखो जी कितना गुण हो गया, 3 गुण। चुंबक के बल रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोणीय होती हैं। ये किसी भी कोण पर आती हैं, किसी भी कोण पर जाती हैं। चुंबक के बल रेखाएं किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर क्षेत्र में जाती है, जबकि आंतरिक क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। तीसरा कोण क्या है, चुंबक के बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेंगी तो एक ही रेखा क्या करेगी, 2 तरह का कोण अंतरित करेगी, 2 तरह की दिशाएं दर्शाएंगे। आप भूल भुलैया में फंस जाओगे। कभी कभी तुम बहुविकल्प से मिलाए हो, हम मिलान चाहिए, मान लो भाई पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये देखो 5वां, इधर था पहला विकल्प, आई दूसरा विकल्प, आई तीसरा विकल्प, इधर तीसरा, इधर चौथा, आई 5वां। कौन कौन चालाक ना जानते हो, नहीं मिलता है कि हम किस को मिलाए, तो कैसे करते हो, ऐजा ला के 5 बजे मिला देंगे सब, ऐजा और वो ला के मिलाते रहो ऐसे। मान लो विकल्प कैसे मिलाते हैं, हम लोग ऐसे मिलाते हैं, पहले का तीसरा, दूसरे का पहले, ऐसे मिलाते हैं। आइए एक ही जगह मिला के फिर चारों तरफ ले जाओ, काफी जैसे हरमस खा जाएंगे। कोई बारी बबरो सब सही बने लो भाई ए बाबू, अगर चुंबक के बल रेखाएं काटेंगे तो ऐसा फिगर होगा, भूल भुलैया वाला है कि नहीं जी। देखो इधर चौथा गुण देखो, अब देखो जाओ, चुंबक है ना, यहाँ सुनो, चुंबक के सिरों पर बाबू, चुंबक के सिरों पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। चुंबक के सिरों पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, जबकि दूर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। कारण है, चुंबक के क्षेत्र के पास चुंबक के बल रेखाएं क्या होती है, घन होती है। घन मतलब खूब घन होती है, खूब घना निकलेंगे, बाहर जाकर छितराएगा भले, मतलब फैल जाएगा, लेकिन सामने क्या होंगी, खूब घन होंगी। ध्रुव के समीप चुंबक के बल रेखाएं घन होती है, घनाकार आकृति में खूब घन होती हैं, एकदम गजीन होती हैं। इसलिए चुंबक के सिरों पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए सिरवा के सामने चुंबक के सामने लागो तो फटाक से खींच लेगा, अब पेट के सामने लागोगे मतलब है न तो तनी देर से खींचेगा। चुंबक के सिरों पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि चुंबक के क्षेत्र के सिरों पर चुंबक के बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण वो जल्दी क्या करती है, किसी न किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये 4 मौलिक गुण बढ़िया से याद करिएगा। चुंबक के बल रेखाओं के 4 मौलिक गुण बढ़िया से दोबारा उसको याद करिएगा। चुंबक के बल रेखाएं सदैव क्या होती है, निष्कोणीय होती है, मतलब ये किसी भी कोण पर आ सकते हैं, किसी भी कोण पर जा सकती है। वो शादी वाला अपने घर वाला व्यक्ति समझ लेना। दूसरा क्या है, चुंबक के क्षेत्र के बाहर जो है चुंबक के बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, जबकि आंतरिक क्षेत्र में दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। तीसरा गुण है, चुंबक के बल रेखाएं कभी दूसरे को काटती
नहीं है तो दो मुँहवा सांप बन जाता हो जाए, मालूम चल में नहीं करता, क्षेत्र की दिशा और तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते थे। चौथा गुण क्या है कि चुंबक के बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के ध्रुवों पर क्या होती हैं, घन की आकृति में होती हैं। वहाँ मतलब चुंबक के क्षेत्र के चुंबक के सिरों पर ये काफ़ी घन की आकृति में होती हैं, चुंबक के बल रेखाएं काफ़ी घनी होती हैं, इसलिए सिरों पर चुंबक के बल ज़्यादा होता है, जबकि इससे दूर या उसके पृष्ठ पर चुंबक के बल रेखा की संख्या कम होती है, इसलिए उनकी तीव्रता क्या होती है, सिरों पर थोड़ा अधिक होती है, जबकि यह पृष्ठ पर क्या होती है, थोड़ी कम होती है। इसे बढ़िया से याद कर लेंगे आप लोग।